दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया या ज़्यादातर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट को ऐसा खजाना या टूल बनाकर पेश करते हैं जिसमें जाकर या उसका यूज करके लाखों करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, जबकि यह हकीकत इससे कोसों दूर है। वे कभी नहीं चाहते कि आपको पता लगे कि स्टॉक मार्केट की एक डार्क साइड भी है। यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग पैसे कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग पैसे गंवा रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है? स्टॉक मार्केट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी समझ ना होना या फिर अपनी आधी अधूरी नॉलेज को ही सबसे ऊपर मानना। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जितने भी नए लोग आते हैं वे सभी ट्रेडिंग से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके मन में यही चल रहा होता है कि डेली ट्रेडिंग करेंगे और महीने या 2 महीने में दुनिया भर का पैसा छाप कर रख देंगे। जबकि उनके साथ इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर ये है कि वो पैसा कमाकर लॉन्ग टर्म में देता है। इसलिए सभी जाने माने इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में ये कहावत मशहूर है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से पैसा निकाल कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को दे देता है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है SIP। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि SIP की अपनी कुछ लिमिटेशन की वजह से ये एक लिमिटेड रिटर्न ही दे पाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके भी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स हैं जिनका यूज सिर्फ जाने माने इन्वेस्टर को ही पता है और वे इसका इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हैं। आइए जानते हैं उन ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, सोनू, मोनू और चिंटू तीनों दोस्त होते हैं। तीनों ही बचपन से हमेशा साथ रहे। स्कूल हो या फिर कॉलेज, तीनों ने एक साथ ही रहे। अब यह तीनों ने अपनी जॉब की शुरुआत साथ ही साथ की थी। अब तीनों की जॉब शुरू हो गई थी और पैसा आने लगा, तो तीनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ तक सब कुछ तो सेम था, लेकिन तीनों बंदों ने इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग अपनाया। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि SIP के बाद भी तीनों ने उसे यूज करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग अपनाया। सोनू एक सीधे साधे परिवार से आता है, यानी जिनका ना तो कोई बिजनेस रहा है और ना ही उन्होंने कभी भी एक भी पैसा इन्वेस्ट किया है। ये वो टिपिकल फैमिली है जो इस बात में बिलीव करती है कि FD या RD के अलावा मार्केट में जितने भी ऑप्शन हैं वो सब रिस्की हैं। बचपन से ही सोनू को यही सिखाया गया कि जो भी तुम्हारे पास पैसा आए तो किसी भी और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना सही नहीं है, या तो उसे चुपचाप FD कर दो या फिर RD। इस तरह सोनू अपने पैसों के लिए ये तरीका चुनता है और एक लिमिटेड रिटर्न पर अपनी ख्वाहिशों को समेट कर रह जाता है। दूसरी तरफ आता है मोनू। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही है, लेकिन इसके बाद भी उसके सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। सोनू की तरह भले ही वो 9 to 5 वाली जॉब करता है, लेकिन इसके बाद भी वो इन्वेस्ट करने के सबसे सेफ और ट्रेडिंग तरीका ढूंढना शुरू कर देता है। फाइनली उसे इन्वेस्टिंग का ऐसा तरीका मिल ही जाता है जिसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये तरीका है SIP इन इंडेक्स फंड। इसकी सलाह कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर देते हैं, क्योंकि कई साल की रिसर्च में ये देखा गया है कि इंडेक्स फंड 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को बीट कर देते हैं। तो दोस्तों, मोनू मंथली 5,000 रुपये अपने अकाउंट से SIP के लिए डिडक्ट करना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस को बड़े ही डिसिप्लिन के साथ अगले 25 साल तक फॉलो करता है। इस तरह 25 साल बाद उसे अप्रॉक्स 12% की रेट थे उसका पैसा बढ़कर हो गया 94,88,175 रुपये। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त की, यानी कि चिंटू की। हालांकि चिंटू भी अपने दोनों दोस्तों की तरह 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ था। उसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो बैठकर मार्केट के बारे में नॉलेज ले सके और उसका एनालिसिस कर सके। लेकिन उसके बाद भी उसका मानना था कि नॉर्मल रिटर्न तो हर कोई कमा रहा है, उसे कमाना है थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न, वो भी SIP से, जिसका उपयोग उसके दोस्तों ने किया था। चिंटू ने समझदारी दिखाते हुए 5,000 रुपये की SIP तो कर दी इंडेक्स फंड में, लेकिन उसके साथ में मार्केट में और भी अवसर तलाशना शुरू कर दिया। इस तरह जब भी उसे लगता कि मार्केट डाउन जा चुकी है तब वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तुरंत इन्वेस्ट कर देता। जब हर तरफ मार्केट पैनिक हो रही होती है तब चिंटू बिना कोई स्ट्रेस लिए उस अवसर का फायदा उठाता है और एक्स्ट्रा रिटर्न प्राप्त करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब सवाल ये आता है कि जब इतने सारे लोग पैनिक हो रहे हो तो चिंटू को कैसे पता लग जाता है कि यही इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम है। दूसरा, अगर मार्केट डाउन जा रही हो तो आखिर कितने % तक मार्केट डाउन जाए तब इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम रहेगा। तो इन सवालों के जवाब के लिए चिंटू फॉलो करता है 3 ट्रिक्स, यानी कि 3 इंडिकेटर। आइए जानते हैं इन इंडिकेटर के बारे में। नंबर 1 है रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे शॉर्ट टर्म में RSI कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए किया जाता है। इसका यूज करके इन्वेस्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी ऊपर है या नीचे। RSI की वैल्यू हमेशा 0 से 100 के बीच मूव करती है, लेकिन जब RSI की वैल्यू 70 के आसपास हो या उससे ऊपर चली जाती है
तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है, यानी कि महंगी हो गई है। वहीं इसकी वैल्यू 30 या उससे कम होती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट अब सस्ती है, यानी कि नीचे चली गई है। इसी मौके का फायदा चिंटू तुरंत उठा लेता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले चिंटू एक फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। इसके बाद सर्च ऐप पर जाता है और वहां से निफ्टी 50 को सर्च करता है, जिसके बाद इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है। तो वो यहाँ से मंथ सिलेक्ट करता है, क्योंकि उसे एक दिन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और इसके बाद वो इंडिकेटर पर क्लिक करके सर्च करता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बाद RSI का ग्राफ स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसके बाद वो RSI की सेटिंग में जाकर उसकी लेंथ को सिलेक्ट करता है। इस ग्राफ में जब RSI की वैल्यू 30 से नीचे चली जाती है तो चिंटू इसे एक इंडिकेटर समझता है और डिसाइड करता है कि इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट पॉइंट हो सकता है। लेकिन उसे ये भी समझ है कि एक इंडिकेटर के सहारे इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट का आकलन सही नहीं है। इसलिए वो इस्तेमाल करता है ट्रिक नंबर 2 का, जिसे दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने तैयार किया है। इसीलिए इस इंडिकेटर का नाम वॉरेन बफेट इंडिकेटर रखा गया है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपली मार्केट कैप को GDP से डिवाइड कर दो और आपको वॉरेन बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को देखिए जिसका नाम है growfocus.com। इसमें आपको पता चल जाएगा कि बफे इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो तो मार्केट सस्ती होती है और कितनी हो तो महंगी होती है। तो वॉरेन बफे के मुताबिक बफे की वैल्यू 64% से कम हो तो मार्केट अंडर वैल्यू होती है, और अगर 100 और 119% से ज़्यादा हो तो हाईली ओवर वैल्यू होती है। साथ ही इसमें नीचे बताया हुआ है कि करंट की मार्केट कैसी है। जैसे मान लो कि वॉरेन बफे इंडिकेटर की वैल्यू 101.67% है तो समझ जाओ मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यू है। यहाँ पर भी चिंटू को भरोसा नहीं होता कि इन्वेस्ट करने का यह सही टाइम है या नहीं, इसलिए वो थर्ड और लास्ट ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है PE रेशियो। नॉर्मल PE रेशियो मार्केट के मूड को दर्शाता है। जब PE रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर मार्केट से बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक्चुअल में जो मार्केट की वैल्यू होनी थी उससे भी ज़्यादा प्राइस इन्वेस्टर मार्केट को दे रहे हैं। इसी तरह जब PE रेशियो की वैल्यू कम होती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि इन्वेस्टर के सेंटिमेंट मार्केट को लेकर थोड़े डगमगाए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर इस समय मार्केट में इन्वेस्ट किया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ चिंटू जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर को ये बात पता होती है कि सबसे पहले सही टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट का हिस्सा बनाने का और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा रिटर्न पाने का। इसलिए चिंटू बिना इन मौक़ों को गवाए तुरंत अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मन बना लेता है। लेकिन इसके पहले चिंटू एक और काम करता है, वो है निफ्टी 50 की PE वैल्यू चेक करना, जिसके लिए वो प्राइम इन्वेस्टर का उपयोग करता है। इस वेबसाइट के अनुसार निफ्टी की वैल्यू 14.8 से 21.8 के बीच होती है तो मार्केट सस्ती होती है, यानी कि ये बताता है कि एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 21.8 से 34.8 के बीच है तो समझ लो मार्केट महंगी हो चुकी है। इस समय एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और इस टाइम SIP नॉर्मल ढंग से चलेगी। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि SIP से लॉन्ग टर्म हमेशा रिटर्न अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा पैसे लगाना और मार्केट को वैल्यू करना ऐसा करोगे ताकि हम SIP से कुछ बढ़कर ले सकें और एक्स्ट्रा 2-3% का रिटर्न ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। हालांकि ये तीनों ट्रिक काफ़ी अच्छी हैं प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन अगर आप रोज इनको मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत सारी गलत जानकारी मिल सकती है जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ना कि ट्रेडर। अगर आप इसका एनालिसिस डेली करने लगोगे तो आप बहुत जल्दी लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में बदल जाएंगे। इसलिए वाइजली इनका इस्तेमाल कीजिए और बार बार मार्केट को देखने से या पोर्टफोलियो को हर समय चेक करने रहने से भी बचिए, क्योंकि चिंटू भी इन सभी बातों का ध्यान रखता है। दोस्तों हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो। अगर मिली हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।